मेरे पीछे जो आप पोस्टर देख रहे हैं वो दिल्ली कैंट की उस नाबालिग 9 साल की बच्ची के लिए कैंडल मार्च निकालने के लिए ये पूरा बैनर है। मेरे साथ कुछ लोग जुड़े हैं, मैं उनसे जानूंगी कि वो यहाँ किस लिए आए हैं, क्या इस तरह से कैंडल मार्च निकालने से उस बच्ची को न्याय मिल पाएगा। मेरे साथ आपका नाम बताइए। कुसुम, मेरा नाम कुसुम है और मैं अखिल भारतीय परिसंघ की राष्ट्रीय सचिव हूँ। और डॉक्टर उदित राज सर के साथ में हम लोग आज कैंडल मार्च निकालने वाले हैं, जो कि जो दिल्ली कैंट की जो नाबालिग लड़की है, जो इस तरीके से उसके साथ में इतना घिनौना अपराध हुआ है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं अगर हम थोड़े लोग भी अगर उसके साथ में अगर साथ देते हैं तो हमारी ये कोशिश आगे जा सकती है, हमारी बात आगे आगे जा सकती है। तो आज हम सभी एकत्रित हुए हैं जंतर मंतर पर, और देखिए कहाँ तक हमारी ये कोशिश जारी रहती है। सर, आप मुझे बताइए कि इस तरह से कैंडल मार्च के ज़रिए बच्ची को न्याय मिल पाएगा? बिल्कुल मिल पाएगा जी, क्योंकि आज डॉक्टर उदित राज जी के सानिध्य में ये जो कैंडल मार्च निकाला जा रहा है, ये एक दलित की बेटी नहीं थी, ये भारत की बेटी थी। और हर दलित के साथ जब हम राजधानी में रहते हैं और राजधानी में बार बार ये ऐसी चीज़ें होती रहती हैं, हाथरस कांड हुआ, उन्नाव कांड हुआ, और आज जहां केंद्र की सरकार बैठी है, जहां सारे मंत्री बैठे हैं, लेकिन सब मौन हैं। न्याय जब तक ये दलित समाज नहीं जागेगा, न्याय नहीं मिलेगा। सर, अभी त्रिलोकपुरी में 6 साल की बच्ची के साथ भी रेप की घटना को अंजाम दिया गया है। मतलब क्या दलितों को ही निशाना बनाया जा रहा है? दलित ही क्यों? मतलब हर बार और कह देते हैं कि ये दलित की बेटी नहीं है, देश की बेटी है। तो क्या दलित की बेटी देश की बेटी हो जाने से न्याय की उम्मीद जल्दी मिल जाती है? ऐसा है मेरा मानना है कि देश में किसी भी हम जाति से बात नहीं करते, हम कहते हैं कि कोई भी है, बेटी बेटी होती है, चाहे वो किसी भी धर्म में हो। तो मेरा मानना है कि जो हुआ और जिस प्रकार से निर्भया कांड हुआ, उसमें भी पूरा देश जागा। राजधानी के अंदर इस तरह के भयावह, हमें खुद शर्म आती इस चीज़ को लेके कि कई बार मन ये करता है कि ऐसे घिनौने कार्य हो रहे हैं कि छोटे छोटी बच्चियों के साथ इस तरह के हत्याएं उनकी, और बेदर्दी से, और फिर उसके बाद उनको सबूत मिटाने वाले काम। तो राजधानी में ऐसे काम होने का मतलब है कि पूरे भारतवर्ष के अंदर न जाने कितने ऐसे निर्भया कांड हो रहे हैं। तो कुछ देश में सरकार को भी जागने की वह है, और सेंटर में अगर ये काम हो रहा है तो मैं कहता हूँ कि भारतवर्ष के हर क्षेत्र के अंदर न जाने कैसी कैसी इस तरह की रोज़ घटनाएं हो रही हैं, जो शायद मीडिया तक या हम लोगों तक, आप लोगों तक, जिसको हम आगे अगर सेंटर से ही हम चाहते हैं कि इसको जागरूक करें और देश में ऐसा कानून हो, ऐसा इंसाफ मिले कि आगे ऐसी घटनाएं करने वालों को, मैं तो कहता हूँ कि फांसी की सज़ा भी कम है, इनको और भी इनके प्रति सजाएं होनी चाहिए कि जिसके लिए आगे कोई ऐसे अपराध न करे। सर, आप मुझे बताइए, बताया जा रहा था कि जो दिल्ली कैंट में जो शमशान घाट का पुजारी है, वहाँ पर शराब की बोतलें मिली हैं। वहाँ पर बताया जा रहा था कि नॉनवेज खाया जा रहा था। तो ये कौन सी मानसिकता दर्शाता है कि आप शमशान घाट के पुजारी हैं? कहा जाता है शमशान घाट अंतिम, इंसान जिस व्यक्ति का अंत वहाँ पर होता है, वहाँ पर अगर ये सारी चीज़ें निकल कर आती है तो ये कौन सी मानसिकता है? इंसान की कौन सी मानसिकता होती है, हर इंसान की अपनी मानसिकता है, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। लेकिन गरीब के प्रति मानसिकता इस प्रकार दुर्व्यवहार करने वाली रख लेना, वो इंसान कहने लायक नहीं होता है। गरीब के प्रति, दलित के प्रति, शोषित के प्रति हमेशा इंसानियत वाली अपनी जो है धारणा रखनी चाहिए, ताकि इस देश के अंदर जो आज हमारे देश में त्राही त्राही चारों तरफ देखने को मिलता है, जो भाईचारे का पैगाम इस देश से, देश को ही नहीं पूरे संसार को दिया जाता था, चाहे वो महात्मा बुद्ध के द्वारा हो, गांधी जी के द्वारा हो, अहिंसा का, सत्यता का और आपकी शांति का जो विचार है, इस विचार को बनाए रखने के लिए मैं तो यही कहूँगा कि शासन और प्रशासन को इस पर एक कठिन कानून को लेकर के आना चाहिए, मजबूत कानून को लेकर के आना चाहिए, ताकि महिला का सम्मान श्रेष्ठ सम्मान है हमारी सभ्यता में।
कल्चर में, वो माँ हो, बहन हो, बेटी हो। अगर माँ बहन बेटियों की सुरक्षा अगर हम नहीं कर पाते तो हमारा भारतीय कह देना अपने आप को शोभा नहीं देता। तो देखा आपने, अभी कैंडल मार्च की शुरुआत होने वाली है। कैंडल मार्च अभी होगा थोड़ी देर में। यहाँ पर आए लोगों ने बताया कि किस तरह से हम अपने भारतीय होने पर एक सवाल खड़ा करते हैं। बबीता गौतम के साथ आप देख रहे हैं द मूक नायक।